हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटो कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर एंड नेक्स्ट एक्शन योर पर्सन। सो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए एंड आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर है, इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, सभी के लिए है जो भी देखना चाहते हैं। एंड आपका यही क्वेश्चन होता है बार बार कि मैम क्या मैं देख सकता हूँ, मैं मैरिड हूँ तो मैं देख सकता हूँ, मैं सिंगल हूँ मैं देख सकता हूँ। यस ऑफ कोर्स, जिससे भी रेजोनेट हो रही है वो सभी लोग देख सकते हैं। रेजोनेट होना ज़रूरी है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखकर रीडिंग को देखें, ठीक है। एंड ऑल साइन के लिए है, आई एम सीइंग अगेन एंड अगेन ऑल साइन के लिए, ठीक है। एंड कोई भी देख सकता है, सो नो प्रॉब्लम। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिए हैं टैरो कार्ड, मैंने यहाँ पर लिए हैं सम एंजल्स मैसेजेस एंड ऑरिकल डेक। एंड मैं लव मैसेजेस भी लेने वाली हूँ आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है। एंड यहाँ पर मैं देखूँगी चैनल मैसेजेस एंड आपके लिए निकालूंगी कुछ लकी चिट्स जो आपके लक में होंगी वो। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है आज की, क्या है आपका फ्यूचर उनके साथ एंड नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो मैं टैरो कार्ड से स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, ठीक है। सो आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनको अपने माइंड में रखिए, आइज़ में रखिए उनको, ठीक है। एंड माइंड को थोड़ा पॉजिटिव करिए। जब तक मैं कार्ड को देखकर सफल कर रही हूँ आप माइंड को थोड़ा पॉजिटिव कीजिए, ठीक है। एंड देखते हैं क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर, ठीक है। आपके रिश्ते में क्या क्या कुछ होने वाला है आगे का। एंड आपके पर्सन जो है वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे अबाउट यू, ठीक है, एंड अबाउट योर रिलेशन। सो यहाँ पर कार्ड्स जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। मैं देखती हूँ कौन कौन से कार्ड्स हैं एंड बॉटम कार्ड्स क्या है देख लेते हैं एक बारी। ओके, सो हाई प्रिस्टेस, ओके। सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है एंड फर्स्ट कार्ड हमारे पास डेविल का था, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है वो मुझे एनर्जीज़ मिल रही है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आप दोनों में बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके रिलेशन में। यानी कि आपका रिलेशन एक अच्छा रिलेशन भी था आपके पर्सन के साथ इस टाइम पर। एंड फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर की चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि रिलेशन में थोड़ा डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी के लिए मैं जस्ट देख रही हूँ कि डेविल की एनर्जीज़ है, यानी कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हो आपके रिश्ते में जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ठीक है। एंड स्मूथली रिलेशन जो है वो आपका चल रहा था, बहुत ही स्मूथली मैं देख रही हूँ, लेकिन एनर्जीज जो आ रही ना वो बीच बीच में रुक रही है। तो किसी का इंटरफेयर हो सकता है आपके रिलेशन में, जिसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। आप दोनों के बीच में किसी मुझे अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखाई दे रही है, यानी कि आप लोगों को जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, या फिर आप दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर शायद आपका जो पर्सन है उसकी एनर्जीज़ को मुझे देख के लग रहा है कि वो किसी बात को लेकर आपसे थोड़ा नाराज़ भी हो रहा है। एंड हो सकता है कि आपके कुछ ऐसी एनर्जी जिसमें लग रहा है कि कुछ आप शायद एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर एनर्जीज़ के हिसाब से मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शायद हैं जो आपके लाइफ में या फिर आपके रिलेशन में सॉल्व नहीं हो पा रही। किसी अदर्स का इंटरफेयर भी मुझे दिखाई दे रहा है, कोई और अदर्स पर्सन भी हो सकता है जो आपके रिलेशन में इस टाइम पर इंटरफेयर हो सकता है। दूसरी मैं डेविल की एनर्जीज़ को देख रही हूँ जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं आपके रिलेशन में, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कन्फ्यूज़ हो रहा है आपका रिश्ता। मतलब कुछ एनर्जीज ऐसी हैं इस टाइम पर जो शायद पहले बिल्कुल स्मूथ थे, पहले बिल्कुल ठीक चल रही थी, बट अचानक से ना उन एनर्जीज़ ने निगेटिव रिएक्शन करना शुरू कर दिया, जो मैं देख रही हूँ। मतलब वही पर्सन शायद आपको इग्नोर कर रहे होंगे, क्योंकि एनर्जीज़ के हिसाब से अभी की जो एनर्जीज़ आ रही है
शायद वो आपको इग्नोर कर रहे होंगे और आपको जो है वो ये नहीं समझ आ रहा होगा कि ये पर्सन इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ के हिसाब से वो इग्नोर कर रहे होंगे, आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, ढंग से आपके मैसेजेस का आंसर नहीं कर रहे होंगे। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है कि आप हो सकता है कि उनसे पूछ भी रहे होंगे, लेकिन वो यहाँ पर आपसे कुछ बात करना नहीं चाह रहे। मुझे लग रहा हो सकता है कि इस कार्ड्स के हिसाब से उन्होंने हो सकता है कि आपको ब्लॉक किया हो, ठीक है। एनर्जी जो है वो यही कह रही है कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया है और कोई भी साइलेंट मोड पर हो गए हैं आपके पर्सन इस टाइम पर, ठीक है। तो ऐसी से एनर्जीज दिख रही है मुझे कि बिल्कुल जैसे होता ना कि आप कुछ पूछ भी रहे होंगे उनसे, बट वो उन्होंने ऐसी चुप्पी सी साधी हुई है कि वो शायद आपको आंसर नहीं कर रहे होंगे, आपको जवाब नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है वो हो सकता है कोई अदर पर्सन का रिलेशन हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी कोई ऐसी एनर्जी जो शायद आप दोनों के रिलेशन में डिस्टर्बेंस इस टाइम पर कर रही हो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है उसको इस टाइम पर सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, जो भी किसी के साथ भी रिलेशन में अगर है तो सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी चीज़ यहाँ पर गिल्ट मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन आपके साथ कनेक्शन तो नहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा आपके पर्सन का, लेकिन शायद उसकी जो एनर्जीज आ रही है, देखिए यहाँ पर जो ये पर्सन बैठा हुआ है, आप इस चीज़ को देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज में, ठीक है। एंड ये एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कहीं ना कहीं किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ठीक है। एनर्जी जो है ये आपकी भी एनर्जीज है एंड आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज मुझे सेम यहाँ पर दिखाई दे रही है कि स्ट्रेस ले रहे हो, यानी कि आप भी ले रहे हो और कहीं ना कहीं वो भी ले रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो भी टेंशन है वो केवल वही ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो, आप भी ले रहे हो एंड वहाँ पर आपका पर्सन भी ले रहा है। किसी बात को बहुत ज़्यादा आपका पर्सन गंभीरता से सोच रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, यानी कि किसी चीज़ का गिल्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन को, ठीक है। गिल्ट भी है, किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है। यहाँ पर फाइनेंस की भी मुझे कुछ दिक्कत लग रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो भी कोई अदर पर्सन है यहाँ पर उस पर किसी चीज़ का ऐसा फाउंडेशन हो रखा है, कोई किसी चीज़ का अदर प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में इस टाइम पर स्मूथनेस नहीं है। उसका रिलेशन किसी और के साथ जुड़ा दिखाई दे रहा है, बट उस रिश्ते से आपका पर्सन जो है वो हैप्पी नहीं दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपके पर्सन जो है वो शायद हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि अगर उनका रिलेशन किसी अदर पर्सन के साथ है इस टाइम पर, या फिर कोई फैमिली की तरफ से कोई रिलेशन को लाइफ में जोड़ा गया है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वो मतलब हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। उनकी जो लाइफ में इस टाइम पर एनर्जीज़ आ रही हैं वो एनर्जीज शायद पास्ट को लेकर आ रही है। ये पर्सन जो है वो रहकर अपने पास्ट को याद कर रहा है, यानी कि पास्ट की सम मेमोरीज़ है इसकी लाइफ में, सम मेमोरीज़ है इसकी ज़िंदगी में, और पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं इसी पास्ट में, या फिर कोई पर्सन होगा। आई थिंक आपकी एनर्जीज़ है यहाँ पर गाइस, और वो एनर्जीज़ ये है कि आपका पर्सन आज भी ड्रीम्स में आपको ही देखता है, और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में अगर तकरार है, आप दोनों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का प्रेशर आपका पर्सन अपने माइंड पर बहुत ज़्यादा ले रहा है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर, ये जो कार्ड है मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो कार्ड है उसकी एनर्जीज़ के हिसाब से आपका पर्सन जो है ना गाइज आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, ठीक है। आपकी लाइफ में ये आना चाहते हैं, ये किसी का रिलेशन अपनी लाइफ में नहीं चाहते। इनको जो खुशी मिलती है, इनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये जो फ्यूचर देखते हैं अपनी लाइफ में वो आपके साथ देखते हैं। क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो ड्रीम्स देखे हैं वो आपके साथ देखे हैं, और शायद इन्होंने आपको कमिटमेंट भी दिया होगा या फिर आपको बोला भी होगा कि मेरे जो फ्यूचर है, मेरा जो ड्रीम्स है, या मेरी लाइफ जो है, मेरा लव लाइफ जो है, रिलेशन जो जिसके साथ स्ट्रॉन्ग है वो आप हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आ रही है, इन्होंने आपको ज़रूर बोला होगा ऐसी एनर्जीज़ में, क्योंकि एनर्जीज़ के हिसाब से ये पर्सन आज अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं दिखाई दे रहा। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करता है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़, हाँ दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर प्रेशराइज भी दिखाई दे, कोई प्रेशराइज कर रहा है इनको, हो सकता
सकता है रिलेशन को जोड़ने के लिए या फिर अपने साथ रिलेशन को रखने के लिए भी कोई हो सकता है कि इनको या तो फैमिली का प्रेशर होगा कि आप मेरे हिसाब से अपने रिलेशन को जोड़ें, या फिर दूसरी चीज़ ये भी है क्योंकि देखिए ये जो पर्सन है इसकी जो भावनाएं हैं, इसकी जो फीलिंग्स हैं वो पास्ट की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये जो फीलिंग्स है इसकी, जो ये बैठा हुआ है इतना ज़्यादा इस टाइम पर एनर्जीज आ रही है इसकी सैड वाली, यानी कि जैसे कोई पर्सन होता है ना कि जब खुश नहीं होता है ना तो वो हमेशा ये उस चीज़ का दुख होता है कि वो पर्सन जो था जिसके साथ मेरा रिलेशन था वो ज़्यादा अच्छा था या ज़्यादा मैच्योर था या वो मेरा फ्यूचर था या फिर पूरी तरीके से उसके साथ मैं सेटिस्फेक्शन जो है वो फील करता था। ऐसी एनर्जीज जो है वो मैं आपके पर्सन की देख रही हूँ और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से प्रिपेयर भी है जाने के लिए। यहाँ पर मेरे पास एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है गाइस, और ये कार्ड भी जो है वो इसी एनर्जीज़ को बता रहा है कि देखिए हो सकता है ऐसी कंडीशन अभी हो कि आपका पर्सन आपके साथ बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, हो सकता है क्योंकि एनर्जीज ही यही आ रही है कि डेविल है, यानी कि हो सकता क्या है, मैं जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से 99% आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, क्योंकि एनर्जीज जो है वो ऐसी आ रही है कि कुछ दूरियां आ गई हैं, कुछ नहीं, काफ़ी लोगों की एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, लेकिन वो दूरियां अपने आप नहीं आई हैं। वो दूरियां जो है वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ों की कमी दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको आपस में बैठ के बात करना चाहिए, ऐसी एनर्जीज आ रही। क्योंकि देखिए आपका जो पर्सन है वो आपके पीछे, अगर आपके पीछे से मतलब वो आपको इस तरीके से याद करता है, यानी कि आपको अभी भी उसकी एनर्जीज़ के हिसाब से वो आपके लिए जो है वो ड्रीम्स देखता है और आपको ही जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी जो थिंकिंग है, जो थॉट्स है, उसकी टाइम टू टाइम वो आपको ही लेकर जो है वो सोचता रहता है। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एंड एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो फ्यूचर की अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं देखिए वो आपसे दोबारा से सलाह करना चाहते हैं, दोबारा से रीयूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ कि देखिए आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ हैं, आप दोनों के बीच में जो भी दरार है, आपके दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको ये पर्सन जो है ना वो ये चाहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है आपके और उनके बीच में वो बैठ के सॉल्व करी जाए, वो चीज़ों को ठीक किया जाए और फ्यूचर जो है वो साथ बिताया जाए, क्योंकि इनको सेटिस्फेक्शन, इनको खुशी ही आपके साथ मिलती है, इनको और कहीं खुशी नहीं मिलती है और कहीं किसी के साथ इनकी लाइफ में ना तो इनको वो हैप्पी फीलिंग आती है, ना ही इनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आती हैं आपके बिना। और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा लकी भी मानते हैं अपने लिए। मैं यहाँ पर सम एंजल्स मैसेजेस लेती हूँ, ठीक है, फटाफट से कुछ एंजल्स मैसेज ले लेती हूँ ताकि आपकी एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से ओके। सो यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड है, ठीक है, एंड यहाँ पर बिल्कुल जस्ट यही बात मैं कह रही थी। एंड चैरियट, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि इंसान का बिहेवियर, ठीक है, और आपके पर्सन का जो बिहेवियर है ना इस टाइम पर वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर वो अपनी जो भी उसने आपके साथ किया, क्योंकि देखिए ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि उसने आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी, जैसे कि वो उसने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, उसने आपको ब्लॉक भी किया, उसने आपके साथ ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करी जिससे कि आप हर्ट हुए। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि डेविल की एनर्जीज है और आज ये दुखी भी इसीलिए क्योंकि गिल्ट फील कर रहा है। इसको लग रहा है कि मतलब मैंने उस पर्सन के साथ जो मेरा इतना फेथफुल था, मैंने उसके साथ उसको इग्नोर भी किया, उसका फ़ोन भी नहीं मैंने पिक किया, मैसेजेस जो है उसने इतने किए, मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने ब्लॉक कर दिया। एनर्जीज आ रही हैं बट वो कहीं ना कहीं किसी के प्रेशर में था इसलिए ऐसा हुआ। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं एनर्जीज भी डेविल वाली थी, तो कुछ चीज़ें कभी कभी क्या होती है कि नहीं भी करना चाहते लेकिन एनर्जीज के हिसाब से करना। तो आज वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है और उसकी जो फीलिंग्स आ रही है कहीं ना कहीं वो चेंज चाहता है। वो चाहता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी और उसकी लाइफ में चेंज हो, मतलब दोबारा से आपसे, जैसे कि मैंने बोला कि सलाह करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ एक रिलेशन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को वो भुला देना चाहते हैं जो आपके और उनके बीच में दूरियां पैदा कर रहे हैं। देखिए हो सकता है कि एनर्जीज़ के हिसाब से आप दोनों का रिलेशन अलग अलग जगह हो, ये भी हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ों की जो भी चीज़ें हैं निकल कर जो आ रही है वो यही आ रही है कि वो आपके साथ दोबारा से
एक मौका देना चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि दोबारा से आपके और उनके रिलेशन को वो एक मौका दें, ताकि आपका और उनका रिलेशन जो है वो दोबारा से स्मूथ चले या फिर स्टार्ट हो। तो यहाँ पर मैं ऑरिकल गाइडेंस लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जो कार्ड्स है वो एक कार्ड्स आ चुका है, एक कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ, ठीक है। सेपरेशन का कार्ड है गाइस, ठीक है। एंड एक कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ, ऑरिकल गाइडेंस जो है वो ले लेती हूँ यहाँ पर, गोइंग विद द फ्लो। देखिए दोनों ही एनर्जीज जो है वो इस चीज़ को बोल रही हैं, बिल्कुल यस। आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, जैसे कि मैं देख रही हूँ आपको लेकर, उसकी जो भावना है, उसकी जो फीलिंग्स है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ना फीलिंग्स, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। वो खुद चाहता है कि सारी चीज़ें उसके और आपके बीच में ठीक हों, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं। उन ब्लॉकेजेस को, उन मिसअंडरस्टैंडिंग को वो बैठकर सुलझाना चाहता है, लेकिन अभी तक आपके रिश्ते में ऐसा नहीं हो पाया है कि आप दोनों बैठकर उस टॉपिक पर बात करें कि भाई हम दोनों के बीच में दूरियां क्यों आई, अगर आई भी हैं किसी अदर पर्सन की वजह से भी आई हैं, तो क्यों हम लोग जो है वो दूर हुए। तो एनर्जी जो है वो इस तरह की कह रही है कि आपका पर्सन इस टाइम पर आपके साथ सॉरी बोलना चाहता है, आपके साथ रिलेशन रखना चाहता है। वो इस चीज़ को खुद से रियलाइज़ कर रहा है कि उससे मिस्टेक हुई है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो दोबारा से चाह रहा है कि सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से सॉल्व हों, और कहीं ना कहीं उसका और आपका जो भी रिलेशन है, जो भी बातें हैं, वो दोबारा से ठीक होता है। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दोबारा से, यहाँ पर मैं चैनल मैसेजेस ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं चैनल मैसेजेस ले लेती हूँ और देखती हूँ क्या मैसेजेस है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखती हूँ मैं। सो अवेकिंग का कार्ड्स आया है यहाँ पर, ठीक है। लुक एट द थिंग्स डिफरेंटली, सम वन और समथिंग इन वेटिंग फॉर यू, ठीक है। सो एक कार्ड्स और ले लेते हैं, ठीक है। चैनल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो मेक एफर्ट्स, मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पर साइड में, ठीक है। सो मेक एफर्ट्स, यू विल हैव गुड यू वांट बट नीड टू मेक एफर्ट, पॉजिटिव थिंक एंड फेथ विल ब्रिंग ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ। सो देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपस में जो है आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और आपका पर्सन का जो मैसेज है एंड चैनल का मैसेज भी यही है कि आप लोग आपस में अपनी प्रॉब्लम को बैठ के बात करके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो भी रिलेशन है वो बहुत फेथफुल है, बहुत ट्रूली है। एंड कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में एक पवित्रता दिखाई दे रही है, एक सच्चाई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं शायद आपके रिलेशन में, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स में हैं अभी, जिनकी वजह से आपकी रिलेशन में डिस्टर्बेंस है। लेकिन आगे का फ्यूचर, अगर आज आप अपनी एनर्जीज़ को सेव कर लेते हो, एनर्जीज़ को आप पॉजिटिव कर लेते हो, तो आगे का जो फ्यूचर है आपके रिलेशन का एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर होने वाला है। यानी कि देखिए एनर्जीज़ के हिसाब से अगर मैं बोलूँ टोटल पूरा, तो एनर्जीज़ के हिसाब से तो आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि एनर्जीज़ ऐसी कह रही है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स भी है, और एस ऑफ वैंड्स काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है, और ये जो कार्ड्स है वो इसीलिए लिया गया आया है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं आपके रिलेशन में जो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन अगर आप बैठ के बात करोगे और अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहोगे, तो वो चीज़ें आपको दोबारा से आपका रिलेशन में स्टार्ट कर सकते हो आप, क्योंकि फ्यूचर है आपका, और जिस चीज़ में अगर फ्यूचर है तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है वो आ ही जाती है। सो मैं यहाँ पर कुछ चिट्स लेती हूँ, ठीक है। मैं चिट्स ले लेती हूँ लकी, कौन सी चिट्स होती है देख लेती हूँ आपके लिए। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि क्या आया है लकी चिप्स में आपके लिए, ठीक है। सो दे वांट टू फुलफिल देयर प्रॉमिस विच दे हैव मेड इन पास्ट। देखिए वो आपका जो पर्सन है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपके जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं आपके साथ, वो उन सबको फुलफिल करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रही है, ये एनर्जीज भी इसी चीज़ को बार बार बोल रही है, और ये पर्सन भी गिल्ट फील कर रहा है। ये पर्सन भी यही चाहता है
कि सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब, वो सारी भुला के दोबारा से एक नए तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग्स है इसकी, वो पूरी तरीके से इसकी फीलिंग्स जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि दोबारा से रीयूनियन चाहता है। कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये भी ड्रीम्स देखता है आपके साथ, फ्यूचर का ड्रीम्स ये भी देखता है। एंड ये जो भी इसने प्रोमिसेस किए हैं पास्ट में आपके साथ, जो भी मैरिज का हो या फिर ज़िंदगी भर साथ रहने का हो या फिर फ्यूचर का हो, तो वो प्रॉमिस को ये फुलफ़िल करना चाहते हैं आपके साथ। उनकी ये जो पूरी तरीके से ये इस चीज़ को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं दोबारा से यही बोलूँगी कि आपको अपने रिलेशन में बैठ के बात करके उन चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। एनर्जीज़ के हिसाब से आपका जो भी रिलेशन है आपके फ्यूचर में आपके पर्सन के साथ डेफिनेटली है। एंड आपके पर्सन के लव मैसेजेस मैं लेती हूँ कि लव मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए क्या है। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इनको सफल कर लिया है, लेकिन मैं इनको ऐसे करके लेती हूँ। ठीक है, एंड देखती हूँ कि क्या लव मैसेजेस हैं, क्या निकल कर आता है मैसेजेस आपके पर्सन का। सो मैं यहाँ पर ये कार्ड्स ले लेती हूँ। ठीक है, आई एम सॉल्विंग द थिंग्स बिफोर आई कम बैक टू यू। सो देखिए ये मैसेज है आपके पर्सन का, लव मैसेज है, एंड वो भी यही चीज़ों को कह रहे हैं। एंड प्रॉपर तरीके से जो भी एनर्जीज यानी कि मैंने बताई है अभी तक, वो प्रॉपर एनर्जीज सारी की सारी रेजोनेट हुई हैं। और जो भी चीज़ें हैं वो यही बोल रहे हैं आपके पर्सन भी कि वो भी चाहते कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जो है आप दोनों के बीच में, जो दूरियां हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको नीड क्या है, उनको सॉल्व करने की नीड है। क्योंकि फ्यूचर आपका है, जिसके साथ फ्यूचर होता है उसके साथ बैठ के डिस्कशन किया जा सकता है। क्योंकि फ्यूचर ऐसे नहीं बन जाता। फ्यूचर में जब हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तभी हम फ्यूचर तक जा सकते हैं। ठीक है, एनर्जीज़ के हिसाब से आपके पर्सन का लव मैसेजेस भी यही है कि आई एम सॉल्विंग द थिंग्स बिफोर आई कम बैक टू यू। सो वो खुद आपके पास आना चाहते हैं और सॉल्व करना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि ये चीज़ जो है वो ये कार्ड हमें पहले बता चुका है कि एनर्जीज जो है उसके हिसाब से अगर हम चले तो एनर्जीज यही आ रही है कि वो खुद अपना मन बना रहे हैं कि आपके पास दोबारा से दोस्ती करें, दोबारा से रिलेशन को रखें, एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके और इनके बीच में वो सॉल्व करें। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, और अगर पर्सनली एडवाइस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर नंबर है और मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स, एंड टेक केयर, बाय बाय।